वीडियो में। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे 2 से 3 ट्रेड्स थे उनको हमने कैसे किया और कैसे उन ट्रेड्स में रिस्क मैनेज किया, और अगर आप देख रहे हो बिल्कुल प्रॉपरली कैसे हमें ट्रेड्स मिले हैं। तो बिल्कुल सिंपल, हमारा जो पहला ट्रेड था, ठीक है, वो था हमारा सेंसेक्स में, क्योंकि इसकी आज एक्सपायरी थी तो मैंने सेंसेक्स को प्रेफर किया। मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ मार्केट ऑलमोस्ट ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट हल्का सा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है, और यहीं पर मार्केट एक कप एंड हैंडल बनाने की ट्राई करता है। अब मार्केट का ऑब्जर्वेशन अगर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर एक नेकलाइन मार्क करके रख ली थी। ये वाली जो आपको कैंडल दिख रही है ना, ये ऑलमोस्ट नीचे क्लोज करने वाली थी। लास्ट की जो 1 मिनट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो लास्ट की जो 1 मिनट है कैंडल की, उसने पूरा चैनल, पूरा सिनेरियो ही रिवर्स कर दिया और क्लोजिंग ही इसके ऊपर कर दी, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन नहीं आया, तो कप एंड हैंडल एक्टिव यहाँ से नहीं हुआ। पहला सेटअप हमारा यही बन रहा था। वापस से मार्केट ऊपर जाता है, क्या करता है, डबल टॉप बनाता है। डबल टॉप बना के यहाँ पर ऑलमोस्ट कैंडल कंफर्मेशन भी देता है, ऑलमोस्ट सेम कैंडल है। इसी कैंडल पे हम एंट्री बनाते हैं। स्टॉप लॉस हमारा डे हाई का, डे हाई पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो वही हमारा स्टॉप लॉस एक कैंडल के एसएल के साथ ट्रेड। और मिनिमम अगर आप टारगेट देखोगे तो यहाँ तक के टारगेट अच्छे खासे मिले हैं। इस ट्रेड में आपको 15 से 20% नहीं, 25% का सीधा रिटर्न, और पहला रिटर्न ही मैंने इस ट्रेड में आपको 25% का बोला था, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रेड पसंद आया होगा। इस ट्रेड में 25% का सीधा सीधा रिटर्न मिला है। इसकी बाइंग ऑलमोस्ट हमारी 140 के अराउंड थी, बट मिली इससे भी अच्छी खासी नीचे बाइंग मिली है। 120 तक इसमें बाइंग मिली है, क्योंकि मैंने बोला था पुल बैक पे ही बाई करेंगे, ठीक है, पुल बैक पे ही बाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हल्का सा मार्केट ने स्पाइक दे दिया था जैसे ही कैंडल क्लोज हुई। जिन जिन लोगों ने एंट्री नहीं बना पाए थे उन लोगों के लिए बोला था पुल बैक पे रीटेस्ट करता है वापस, प्रीमियम जहाँ क्लोज किया है वहाँ पर कैंडल आसपास आती है तो वहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी खासी एंट्री बनी, लोगों ने 120 130 के आसपास भी बाई किया है। मेरा ऑलमोस्ट 139 138 के अप्रोक्स बाइंग था, और ईजिली 185 का हमारा पहला रिटर्न था। 185 तो बोला ही था, 185 प्लस ही बुक करेंगे। तो ऑलमोस्ट मार्केट 200 प्लस तक गया है, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, ठीक है। अब सिंपली आता हूँ मैं अपने सेकंड ट्रेड की तरफ। सेकंड ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी भैया में, ठीक है, बैंक निफ्टी भैया में हमारा स्टॉप लॉस गया था, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखोगे प्रॉपर और अच्छा कप एंड हैंडल था, बट इस ट्रेड में प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर क्लोजिंग ज़्यादा दूर थी, ठीक है, क्लोजिंग ज़्यादा दूर थी। हमने पुल बैक पे, इस ट्रेड में भी पुल बैक पे ही हमने एंट्री बनाई थी, बट एक हमारी छोटी सी गलती यही थी कि पुल बैक पे हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है, उसको हमने अवॉइड कर दिया था, क्योंकि ब्रेकडाउन आ चुका था, रिटेस्ट पे डायरेक्ट एंट्री बना ली, तो मार्केट ने यहाँ से एक मदर बेबी बना के सीधा ऊपर भाग गया, ठीक है। तो हमने यहाँ कहीं इस ट्रेड में एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस हमारा शोल्डर का था, शोल्डर का स्टॉप लॉस, और मार्केट ने इजीली हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया, ठीक है। जो ऑलमोस्ट हमारा थर्ड ट्रेड था वो हमारा निफ्टी में था, बट मैंने इस ट्रेड को बैंक निफ्टी में किया था, क्योंकि सेम रीज़न है, वही मार्केट, उसमें मेरा प्रीमियम थोड़े से ऊपर नीचे चल रहे थे, तो यहाँ पर मेरे को प्रीमियम पॉइंट पे मिल रहे थे, और अच्छी खासी क्लोजिंग भी, बढ़िया क्लोजिंग मेरे को यहाँ पर मिल गई थी, तो मैंने इसमें प्रेफर किया अपना ट्रेड करना। अब आपको निफ्टी के ट्रेड का रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होगी, लास्ट कुछ दिनों से मैं वही चीज़ें समझाने लग रहा हूँ। वी शेप रिकवरी, आपके दिमाग में ये सेटअप बैठ गया होगा इतने दिन के बाद। तो रैली करके मार्केट आ रहा है, नीचे से रैली करके आ रहा है, पीक पे आके एक कप एंड हैंडल बना दे रहा है, कप एंड हैंडल बना दिया, एक कैंडल का स्टॉप लॉस। ये नहीं कि भाई बड़े एसएल के साथ रिस्क ले रहे, छोटा सा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड, ठीक है, छोटा सा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड डेफिनेटली, ठीक है। इस ट्रेड में भी ऑलमोस्ट हमने 15% के आसपास का पहला रिटर्न बुक करने का ट्राई किया था। इसकी हमारी बाइंग 99, गोल्ड ग्रुप में जो मैंने बाइंग कराई थी 9900 के आसपास बाइंग थी, और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 110 115 के आसपास से पहली बुकिंग स्टार्ट कराई थी, ठीक है। 115 प्लस ही मार्केट चल रहा था, वहाँ पर पहली बुकिंग स्टार्ट कराई थी मैंने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये लगा लो 20% से थोड़ा सा नीचे ही हमारा पहला बुक हुआ था, बाकी ये गिरा अच्छा खासा है, तो मिनिमम रिटर्न कैप्चर कर लो, ठीक है। तो देखो ये सेम सेटअप मैंने कितनी बार सिखाया यार, कल भी वीडियो में बताया था, अगर आपने सीख के ट्रेड किया है ना तो परफेक्टली मार्केट में काम किया है ये वाला भी, ठीक है। तो एक कमेंट जरूर करके जाना आपको मेरे सेटअप्स कैसे लग रहे हैं, मेरा सिखाया हुआ प्राइजेक्शन कैसा लग रहा है। कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ। मार्केट पीक पे जाके ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। वही चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, नेक्स्ट डे ही वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो सीख लो, थोड़ा और टाइम दे दो मार्केट को। टाइम की वैल्यू है मार्केट में सबसे ज़्यादा, ना पैसे की वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। जब तक आपके पास टाइम है तो आप पूरा टाइम इन्वेस्ट करो, पैसा आए तो पैसे को इन्वेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करो। आपको सेटअप्स, ज़्यादा सेटअप्स नहीं सीखने, प्राइजेक्शन के ही 5 से 6 सेटअप सीख लो, जिन पे रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 आपको पूरे दिन में ट्रेड मिले। ये नहीं कि 10-15 ट्रेड मिलने हैं, 1 से 2 मिल जाए इनफ है,
ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आपका जो मेजर चीज़ें होती हैं, आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड एक ट्रेड का अच्छा होना चाहिए। अब मेरा ये वाला ट्रेड बेस्ट ट्रेड है, कप एंड हैंडल को मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, और ऐसे सेटअप्स को तो कभी भी नहीं छेड़ता हूँ जो मार्केट सीधा भागता हुआ जा रहा है, टॉप पे आके कप एंड हैंडल बना रहा है और नीचे की तरफ ईजी मोमेंटम दे देगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क तो बहुत कम होता है, बट रिवॉर्ड मिनिमम 20% का रिटर्न आपको बड़े आराम से मिल जाता है, जो कि आपको लास्ट कुछ दिनों में, आप ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लास्ट ऑलमोस्ट 10-15 ट्रेडिंग सेशन उठा के देख लेना, आपको हर एक ट्रेड में 20% का मिनिमम रिटर्न मिला है, तो भी आपका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगर आपने सिर्फ कप एंड हैंडल ट्रेड किया है, वो भी पीक पे जाके। अगर आपको यही सब मेरे साथ ट्रेड करा, देखो मेरे सेटअप्स भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब मैं ये सेटअप भी आपको ट्रेड करा रहा हूँ, और बैंक निफ्टी का कप एंड हैंडल हेड एंड शोल्डर भी आपको ट्रेड करा रहा हूँ। उसमें स्टॉप लॉस बड़ा था, पर स्टॉप लॉस बड़ा था तो मैंने आपको बताया है, ट्रेड में स्टॉप लॉस बड़ा है, पुल बैक पे वगैरह पे एंट्री बन सकती है। तो अच्छे ट्रेड्स भी आते हैं गोल्ड ग्रुप में, बुरे ट्रेड्स भी आते हैं, परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस पे बाइंग के भी मिलते हैं, और थोड़ा सा अब देखो सेंसेक्स में देखोगे तो जैसे ही कैंडल क्लोज हुई इंस्टेंट मार्केट भाग गया, इसीलिए मैंने उस पर पुल बैक पे एंट्री करवाई थी। ठीक है, तो ऐसे ट्रेड्स भी आते हैं, और ऐसे ट्रेड्स भी आते हैं जो आपको इजी एंट्री कराते हैं। यहाँ पर क्लोज हुआ, थोड़ी देर यहीं पर इसी लेवल पे सस्टेन किया, कैंडल क्लोज होने के बाद भी 1-2 मिनट, फिर बाद में मोमेंटम स्टार्ट किया। तो हर एक टाइप के ट्रेड में मार्केट में आते हैं, बस मैं सेटअप सिखा रहा हूँ, आप मेरा इतना देखा करो। हाँ, इस कैंडल का एसएल है, इस कैंडल का एसएल हिट नहीं हो रहा है, टारगेट मिल रहा है, चाहे मार्केट होल्ड करो चाहे कुछ भी करो, 10% तो मिनिमम मिलेगा, मिलेगा गारंटी के साथ हर एक ट्रेड में, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा। हर एक टेलीग्राम पे आपको क्या मिलता है, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस, ये 39,400 का कॉल बाय कर लो, ये आपका एसएल है, ये आपका टारगेट है। देखो भले ही आपको उसमें प्रॉफिट हो, भले ही प्रॉफिट हो, बट आपको उससे सीखने को क्या मिला, एकदम जीरो, एकदम जो जीरो होता है ना, वो आपको सीखने को मिलेगा उससे। ठीक है, तो पहले सीखने पे फोकस करो, पैसा बड़े आराम से बनता है मार्केट में, आपको बस स्टॉप लॉस फिक्स रखने हैं। अब मेरे लास्ट 2 दिन में ऑलमोस्ट देखोगे स्टॉप लॉस गए थे, पिछले 1-2 वीक से पहले मेरे स्टॉप लॉसेस गए थे। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे एसएल जाने के बाद मैंने ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में सारा जो 2-3 दिन लॉस हुआ था मेरा सारा कवर अप हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे लॉसेस डिसाइड होते हैं, 2 स्टॉप लॉसेस जाते हैं और एक टारगेट मिल जाता है, तो भी मैं ग्रीन में क्लोज करता हूँ, ना कि लॉस में, रेड में। ठीक है, स्टॉप लॉस फिक्स करने सीख जाओ, पैसा आराम से बन जाएगा। बाकी मेरा यही आपका कॉन्सेप्ट है, स्टॉप लॉस मेरा जहाँ है निकलो, एक कैंडल से ज़्यादा का एसएल आपको किसी भी ट्रेड में उठा के दिखा देना, कहीं भी मिल जाए। ठीक है, किसी भी कैंडल में। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई गोल्ड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफ़र लाइव है। ऑफ़र क्या है, 2500 फॉर ईयर मिल जाएगा आपको, और आपका 3600 फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, ये ऑफर आप लोग वीडियो वालों के लिए लाइव है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक सब्सक्राइब कर देना, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप क्लियर कर सकते हो।